को लेकर एक हिजाब का मामला बहुत सामने आता है। आपने भी दुपट्टा पूरा रख रखा है माशाल्लाह से, लेकिन एक हिजाब कहते हैं कि लड़कियों के हिजाब से कैद कर दिया गया मुस्लिम समाज को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। हमारे देश में जब लड़कियों की बात होती है तो अक्सर कहा जाता है कि वो कमज़ोर है, उन्हें घरों में रखा जाए। लेकिन आपको बता दें कि जब उनको पंख दिया जाता है तो उड़ के उन्होंने हर बार दिखाया है और लड़कों से कहीं बेहतर करके दिखाया है। और मैं आज ऐसी एक लड़की के साथ हूँ, फौजिया जहाँ, जिन्होंने पीसीएसजे में जो है पहली अटेम्प्ट में पास किया और जज बन के दिखाया है। और एक ऐसे समाज से भी है, मुस्लिम समाज की, जहाँ पे ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम समाज में भी लड़कियों को जो है कैद करके रखा जाता है। तो सब कुछ बात करेंगे। और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी, यानी कहा ये भी कह सकते हैं कि अगर आप पढ़ाई में दम है, अगर आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो पारिवारिक जो है व्यवसाय जो है या फिर पैसे मायने नहीं रखता, आपकी मेहनत मायने रखती है। तो ये सब चीज़ें बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज हैं फौजिया जहाँ, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से और हमारी पूरी लाइव टीवी इंडिया की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कहेंगी, पहले तो आप अपना बताएंगे। लड़कियों को, जैसा हमारा समाज जो है, चाहे भारत पूरे देश में, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसमें कहा जाता है लड़कियों को घर में रहना चाहिए। मतलब आपको देखा होगा जिस समाज से निकलते हैं लड़कियों को बंद कर रहे हैं, या कई लोग तो ये भी कहते हैं कि लड़कियां जो है सिर्फ खाना पकाएं, घर में रहें, तो उसके लिए अच्छी। आज आप जज बनिए, पहले उन लोगों को क्या संदेश देंगे, उन लोगों को क्या जवाब देंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो बहुत कम लोग ऐसे हैं। और दूसरी चीज़, जो समाज में आजकल हालात हो चुके हैं उसकी वजह से लोग अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, देखते हुए कि कैसे हालात हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सब माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें और तरक्की करें, लेकिन मजबूर होकर वो उनको घर में रखने की कोशिश करते हैं। मैं कहूँगी कि अगर उनको आप मौका देंगे तो वो आपका नाम ही रोशन करेंगी। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि एक बार आप उनको मौका देकर देखिए, ज़रूर वो आपका नाम ही रोशन करेंगे। अगर आप डरते रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि समाज क्या कहेगा या कुछ गलत हो जाएगा या लड़कियों को बंद करके ही रखना चाहिए, उससे उनका हौसले जो है वो और आपके कम होंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स उनके साथ रहेंगे, समाज चाहे उनके पूरा खिलाफ रहे, लेकिन अगर पेरेंट्स का साथ है तो वो बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगी और आगे बढ़कर दिखाएंगे। कितना महत्वपूर्ण होता है माँ बाप का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट इतनी कामयाबी के लिए? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो पेरेंट्स का ही सपोर्ट है, क्योंकि दुनिया में जो भी लोग हैं पेरेंट्स के अलावा, पेरेंट्स ही एक ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। बाकी दुनिया में तो हर तरीके के लोग हैं, आपको हमेशा नीचा दिखाने की या पीछे खींचने की ही कोशिश करेंगे। अगर पेरेंट्स आपके साथ हैं तो आप दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरा ये मानना है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने, मैं भी एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, और जो मेरे यहाँ पर और लड़कियाँ हैं बाकी, उनके साथ भी यही सलूक होता है। उन्हें भी थोड़े से बड़े होते ही टीनेज में जैसे आते हैं शादी कर दी जाती है, पढ़ने लिखने का कोई मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि उनकी भी सोच यही है कि अगर हम लड़की को बाहर निकालेंगे तो कुछ गलत ना हो जाए, वो भी डरते हैं। लेकिन ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करने के बावजूद भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया और आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो सब कुछ मुमकिन है। कितना प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से भी आपकी, कौन से स्कूल से भी आपने LLB कहाँ से किया, ये थोड़ा इसके बारे में बताइए। मैंने अपना 10th और 12th ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय से पूरा किया था। उसके बाद मैंने BCom ऑनर्स की है दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकिर हुसैन कॉलेज से। उसके बाद मैंने अपनी LLB की है। LLB मैंने 2021 में कंप्लीट की है मॉडर्न डिग्री कॉलेज दुहाई से। और 2021 के बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था गरिमा इंस्टीट्यूट, जो कि RDC में है। 1 साल मैंने कोचिंग किया और उसके बाद 2022 में ही नोटिफिकेशन आ गया था। तब से मैंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में दिया अपना टाइम, और अब जो उसका रिज़ल्ट आया है तो ये मुझे कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? अगर कोई नया लड़की हो या कोई लड़का आपका तैयारी कर रहा तो आप क्या कहें, कितने घंटे पढ़ें? देखिए, ज़रूरी घंटे काउंट नहीं करते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से 100% दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, जितना टाइम आप पढ़ रहे हैं सच्ची तरीके से पढ़ रहे हैं, तो टाइम मैटर नहीं करता। मैंने जो अपनी पढ़ाई की है, मैंने जॉब के साथ पढ़ाई की है। आप जॉब भी करते थे? जी, मैंने सुबह में 8 बजे लाइब्रेरी चली जाती थी, तब मेरा कोचिंग पूरा हो गया था, और शाम को 8 बजे ही मैं वापस आती थी। उसके बाद मेरी जॉब रहती थी रात को 3 बजे तक, ऑनलाइन रहती थी घर पे ही। 3 बजे तक मैं जॉब करती थी और फिर 5 घंटे सोने के बाद वापस से यही रूटीन मेरा फॉलो होता था। उसके बाद भी मुझे यही लगता था कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जिस टाइम पर मैं जॉब कर रही हूँ और जो एस्पिरेंट्स है वो उस टाइम पर भी अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैटर वो नहीं करता कि आप कितना टाइम दे पा रहे हैं, आप डेडिकेटेड रहिए। जितना भी आपके पास टाइम निकल पा रहा है उसमें 100% अपना देने की कोशिश कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थोड़ा
बिल्कुल नोट किया, जॉब के साथ इन्होंने जो क्वालिफाई किया है, कई लोगों को बहुत सारी सुविधाएं भी होती हैं, कई मतलब जॉब भी नहीं करना पड़ता है और फिर वो टाइम का बहाना कुछ ना कुछ बहाना करके टालते हैं। लेकिन जैसा कहा मैम ने कि 100% अब जब आप देंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि आज उन सब चीज़ों को भी थोड़ा दूर करना पड़ता है कि जैसे कोई आजकल कई हुआ है ये टीवी देखना, फिल्म देखना, घूमना, परिवार, तो इन सबसे कहीं दूरी बना के एक टाइम मैनेज करना पड़ता है, या इन सब के साथ भी आप टाइम मैनेज कर सकते हैं? देखिए, अच्छा बुरा दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं एक ही साथ में। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं तो आप अगर उसका नेगेटिव वे में यूज़ करेंगे वो आपके लिए नेगेटिव ही जाएगा, पॉजिटिवली यूज़ करेंगे वो आपके लिए पॉजिटिव ही वर्क करेगा। मैं जब अपनी प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं यूट्यूब से पढ़ाई करती थी, अपना रिवीजन मैं उससे करती थी कोचिंग के बाद भी, और इंस्टाग्राम से भी मैं अगर यूज़ करती थी तो उस पर भी मैंने ऐसे पेजेस लाइक किए हुए थे जिससे मुझे सिर्फ नॉलेज ही मिले। तो डिस्ट्रैक्शंस आपके पास हज़ारों होंगी, आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा रूट फॉलो करना है। प्रेरणा कहाँ से मिली कि जज ही बनना है आपको? एक तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा से ये चाहते थे कि मेरे जो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा अपने लाइफ में करें, सक्सेसफुल हो जाएं। तो सबसे बड़ी जो इंस्पिरेशन है वो तो मेरे पेरेंट्स ही हैं। उसके बाद जो मेरी कम्युनिटी है, जैसे कि आप जानते हैं, वहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। तो जब मैंने ये सब चीज़ें देखी तो मुझे ये था कि मैं, अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, अगर मैं कुछ कर लेती हूँ तो मैं उनको भी एक जो है आइडियल के रूप में हो सकती हूँ, ताकि वो भी आगे बढ़े, कुछ कर पाएँ। तो वो सब चीज़ें मिलाकर ही मैंने इंस्पिरेशन ली और आज मैं यहाँ पर पहुँच पाई हूँ। पिताजी क्या करता हूँ? मेरे पापा टायर रिट्रेडिंग का काम करते हैं। जो टायर्स रहते हैं अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो उनको रिपेयरिंग का काम वो करते हैं। अभी कोविड के बाद जो है उनका जो काम था वो ख़त्म हो गया है, अभी वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। मतलब ज़्यादा अच्छा आपके पापा का व्यवसाय नहीं है? जी, अभी नहीं है, पहले अच्छा था लेकिन अभी तो नहीं है। कैसा लग रहा है? अभी कुछ दिन पहले आपसे फौजिया जहाँ थे, आज आप जज लग गया आपके आगे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं आज यहाँ पर पहुँच पाई हूँ, लेकिन पूरा क्रेडिट मैं अपनी फैमिली को, अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि एक इंसान कितनी भी मेहनत कर ले वो अकेले कुछ अचीव नहीं कर सकता है। और जिन्होंने आपका साथ दिया है, थोड़ा भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प की है, उनको मैं पूरा अपना क्रेडिट देना चाहूँगी कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो सबकी हेल्प की वजह से पहुँची हूँ। तो मुझे अच्छा बहुत लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लग रहा है कि मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया है, जो वो चाहते थे वो किया है। बाकी जो मेरे कम्युनिटी की लड़कियां हैं जो नहीं कर पाती हैं, करना भी चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं, तो उनके लिए भी मुझे अच्छा लग रहा है कि आज अगर मैं बनी हूँ तो इससे वो भी मोटिवेट होंगे और कुछ अपनी लाइफ में करने की कोशिश करेंगे। एक हमारे धर्म को लेकर एक हिजाब का मामला बहुत सामने आता है। आपने भी दुपट्टा पूरा रख रखा है माशाल्लाह से, लेकिन एक हिजाब कहते हैं कि लड़कियों के हिजाब से कैद कर दिया गया मुस्लिम समाज को। क्या कहती है कि हिजाब कहीं ना कहीं पढ़ाई में या कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है क्या, आगे बढ़ने में रोक सकता है क्या? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं। हिजाब हो या चाहे कोई भी किस्म का कपड़ा हो, वो सिर्फ आपको इज़्ज़त ही देता है। हिजाब आपको कैद नहीं करता है। आप जो भी करना चाहते हैं वो आप चाहे हिजाब पहनकर करें या बिना हिजाब के करें, आप अगर सच्चे दिल से कुछ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। लोगों का मानना ऐसा हो सकता है, हर तरीके के लोग होते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि हिजाब से आप कैद हो जाते हैं या अपने सपनों को अचीव नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ आपको इज़्ज़त देने के लिए है। अगर आप कवर्ड रहते हैं तो उससे आपकी इज़्ज़त और खूबसूरती बढ़ती है, और वो एक लड़की की खुद की मर्ज़ी है, अगर वो चाहती है तो वो पहन सकती है, नहीं चाहती तो वो नहीं पहन सकती। उससे कैद होने जैसी तो मैं नहीं मानती कि कोई चीज़ है। बाकी अगर मौका मिलेगा, चाहे हिजाब वाली लड़की हो चाहे बिना हिजाब वाली लड़की हो, सब अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। तो ये मेरा मानना नहीं। लड़कियों को मौका मिले तो आगे बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, मौके की ही बात होती है। बहुत लड़कियां ऐसी होती हैं वो चाहते हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं हो पाता है, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी अगर आप मौका दें तो मेरा मानना तो यही है कि वो ज़रूर लड़कों से भी आगे बढ़कर दिखा सकते हैं। नहीं, चाहे वो लड़का लड़की जो तैयारी या कर रहे हो या LLB में एडमिशन ले रहे हो, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मेरा हमेशा से ही ये मानना है कि अगर आप हेड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अगर आप सोच लेते हैं अपने दिमाग में कि आपको ये अचीव करना है, तो सिर्फ आपको अपना टारगेट ही दिखाई देता है। और अगर आपने एक बार अपने दिमाग में बना लिया है कि मुझे ये अचीव करना है तो आप ज़रूर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी नीयत साफ़ रखनी होगी, अपना नीयत बनानी होगी कि मुझे ये अचीव करना है, और उसके बावजूद जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस आएँ ज़िंदगी में, पढ़ाई करने में, चाहे आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही क्यों ना हो,
अगर आप उनके साथ ही आज से ही शुरू करेंगे और कंसिस्टेंटली सच्चे दिल से 100% अपना देंगे तो आप अचीव बिल्कुल कर सकते हैं। कभी भी अगर अपने दिमाग में आप ये सोचेंगे कि मेरे पास तो अच्छा कोचिंग नहीं है या अच्छी किताबें नहीं है या मेरा घर परिवार अच्छा नहीं है, वो सिर्फ दिमाग में आपकी चीज़ें हैं। अगर आप सोचेंगे कि मुझे ये अचीव करना है, जो भी मेरे पास आज हैं रिसोर्सेज उन्हीं के साथ, तो आप 100% कामयाब होंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग में अपना टारगेट सेट कीजिए। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये मेरा पहला ही अटैम्प्ट था। अच्छा, पहले अटेम्प्ट है आपने? जी, मेरा पहले ही अटैम्प्ट था। मैंने जैसे ही अपना LLB कंप्लीट की, कोचिंग किया और अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया था। ये मेरा पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और पहला ही अटैम्प्ट था। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा पहले ही अटैम्प्ट में हो गया है। और दूसरों को भी मैं यही इंस्पिरेशन देना चाहूँगी कि आप कोशिश कीजिए, ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। एक नई जिम्मेदारी की बनेंगे, जज बनेंगे, तो क्या लग रहा है, आप क्या सोचे होंगे? कुछ सोचा, सपना था आपके कि मैं जज बनूंगी तो मैं ऐसे करूँगी, मैं ये करूँगी, ऐसा करूँ, कुछ सोचा था? देखिए, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब मेरे दिमाग में बस यही था कि मुझे अपना टारगेट अचीव करना है। उसके बाद मुझे पता था कि ज़िम्मेदारियाँ बहुत आ जाएंगी, क्योंकि ये पोजीशन इतनी छोटी नहीं है कि इजीली इसको लिया जा सके। जितनी बड़ी पोजीशन है उसके साथ उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर पे आती हैं। तो अभी तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि जो पोजीशन मुझे मिली है उसको मैं जस्टिफाई कर पाऊँ और जो भी मेरे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों उनको पूरे ऑनेस्टी के साथ मैं फुलफ़िल कर पाऊँ। कैसा लग रहा है अब आपको? आप एक जज के पिता हो गए। इस खुशी का तो खैर कोई ठिकाना ही नहीं है। जो अचीवमेंट अल्लाह ताला ने दी है बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ही नहीं, पूरा परिवार, समाज, मोहल्ला और हमारे जो प्रॉपर समाज है वो बहुत उत्साहित है कि भाई आपकी बच्ची को अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी है। बस ये था कि भाई हम पढ़ नहीं पाए, तो मेरा शुरू से एम था कि मेरे बच्चे जो है वो कामयाबी की तरफ जाएं, चाहे लड़का हो या लड़की। हमेशा से ही इक्वल ही सोचा, इक्वल फैसिलिटीज़ जो भी इनकी नीड्स थी, चाहे लड़के की हो या लड़की की हो, मैंने कभी फ़र्क नहीं किया, महसूस नहीं होने दिया। और आज उसका नतीजा यही है कि मेरी बच्चियां जो हैं कामयाब हुई है बच्ची। और इसके बाद 2 बच्चे और छोटे हैं, पढ़ रहे हैं अभी। और सब मेरी तो यही तमन्ना है कि सब आगे बढ़ें और पढ़ें। और ख़ासकर ये नया नारा के बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। अच्छा, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये नया नारा आपने आज दे दिया जी। तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। पूरा समाज खुश है, पूरा मोहल्ला खुश है। और माँ बाप का तो जाहिर सी बात है कि जब बच्ची मेहनत करती है तो उसकी मेहनत पे जब रिजल्ट आता है तो खुशी तो स्वाभाविक है। बता रहे थे कि आप पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने चाहा कि मेरे बच्चे पढ़ें। बस ये जब औरों को देखता था कि भाई पढ़ने से जब पर्सनैलिटी डेवलप होती है, मेरे बच्चे भी ऐसे ही हो, मैं नहीं कर पाया तो मेरे बच्चे करें तो अच्छा लगेगा। और आज वो अल्लाह ने कई जगह दिक्कतें आई होंगी, जैसे कि पैसे की दिक्कत, ऐसी दिक्कत कुछ सामना करना पड़ा कि बस ये था कि नहीं अब मुझे पढ़ाना ही है, बस अब कुछ भी आए मुझे बच्चों तक ये चीज़ नहीं पहुंचना देना कि नहीं, बच्चे को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई मैं किस तरीके से कमा रहा हूँ। जो भी मेहनत मैं कर सकता था वो उसके पूरा मैंने 100% किया है, सिर्फ बच्चों के लिए कि वे बच्चे जो है पढ़ जाएँ, कुछ बन जाएँ। जो मैं नहीं कर पाया वो ये करें और ऊपर वाले ने उसका रिजल्ट दिया है। मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से भी आपको। शुक्रिया। बिल्कुल, ये पिताजी थे, फादर जी थे, उन्होंने बताया कि हालात कुछ भी हों, अगर सपने आप देखें तो वही, जैसे मैंने कहा, कि पूरा किया जा सकता है। इन्होंने खुद तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप सोचिए आज पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी इन्होंने सारे बच्चों को पढ़ाया। आज इनकी एक बेटी जज बनाई। पढ़े लिखे लोग भी जो है, उनके सोच जो होते हैं कि महिलाओं को सिर्फ शादी, लड़कियाँ जो होती हैं उनके शादी कर दीजिए 21 साल होगी। देखिए ये पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इनकी सोच देखिए कहाँ तक गया। और एक संदेश साफ तौर पर दिया कि बेटियाँ भी पढ़ेंगी और बेटियाँ भी बढ़ेंगी। तो बेटियों को अब बढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, चाहे वो कोई भी समाज हो। मुस्लिम समाज से हैं ये, जहाँ पे एक हिजाब को लेकर भी होता है कि लड़कियों को हिजाब में रखिए, बंद रखिए, उन्हें मत कीजिए। ये अगर हिजाब आप पहनाएंगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आपकी बेटी यहाँ तक जज बन गई, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हिजाब जो है वो किसी बंदिश का नाम नहीं है। हिजाब कोई मजबूरी नहीं है। हिजाब तो एक जो है आपको सेफ ही प्रोटेक्ट करता है, आपको सेफ रखता है। आपकी एक आइडियल है, वो आपको एक कम्युनिटी से ये दर्शाता है कि भाई हाँ ये बच्ची जो है मुस्लिम है
और उसके बावजूद भी अपने धर्म का अनुपालन कर रही है। वो तो अगर किसी की मर्जी नहीं है तो कोई किसी पे प्रेशर नहीं है, लेकिन अच्छा है जितना फॉलो कर सके आदमी धर्म। आपको कामयाबी में आड़े नहीं आती? नहीं, ये कभी भी किसी के आड़े नहीं आती है। ये तो सब लोगों की भ्रामकता है, सोच है, लेकिन अच्छी बात है अगर लड़की अनुपालन कर रही है। हिजाब, पर्दा अच्छी चीज़ है। अपने आप में एक हमारी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी आइडल वाली बात तो है ही। जैसे वो कहते हैं ना कि एक कम्युनिटी है जो नीचे स्तर पर देखी जाती है, लेकिन एकदम से उसमें से कोई एक सितारा उभर कर निकलता है और फिर उसको समाज में एक नई इज्जत दिलाता है। तो उस नज़रिए से भी अगर देखा जाए तो मुझे बहुत खुशी है। और हाँ, दिल से खुशी इस चीज़ की भी है कि लोग बाग अब सामाजिक तौर पे पूछ रहे हैं, आना जाना भी हो रहा है, तो इसकी बहुत खुशी है हमें। खुशी है बहुत, आपकी बहन आप जैसे? नहीं, मेरी बेशक मेरे से वो 6 साल छोटी है, लेकिन उसने मुझे भी कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन दिया है, एक अलग सी अहमियत दिलाई है। तो मुझे बहुत इस चीज़ का अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। क्या नाम है आपका? नाजिया। आप छोटी बहन उनकी? आप क्या करती हैं अभी? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, किस चीज़ से? कॉमर्स। अच्छा, क्या कैसा लग रहा है अब आपको बहन जज बन गई? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। और जैसे उसने मेहनत की है, हमने देखा है, तो हमें पहले से पता था कि कामयाब तो होगी, मतलब ये वेस्ट नहीं जाएगा। जैसे जैसे उसने मेहनत की है तो बहुत खुशी हो रही है। तो आपको भी लग रहा है कि अब मैं भी मेहनत करूँगी? हाँ मुझे भी लग रहा है। मुझे पहले से भी था, हमारे पापा ने तो हमें सबको एक जैसे पाला है, तो वही है कि मतलब पहले से ही था कि मुझे भी कुछ करना है। अब बड़ी वो है, उसने कर दिया, अब और ज़्यादा फील हो रहा है अंदर से कि हाँ मुझे भी करना है अब। एक प्रेरणा आप घर में ही बन गई। जी जी। दूसरों को प्रेरणा मिलता है कि बाहर को देख के हम वैसा बनेंगे, अब तो आपके घर में ही है कैसा बन गई। हाँ जी, बहुत खुशी हुई। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि सपने अगर आपने देखे हैं तो सपने पूरा करने के लिए ये जो बहाने हैं कि मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, अगर आप सपने पूरा करने के लिए लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं ज़रूर जो है आप लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचते हैं।